खुशामदीद कहते हैं। और अभी अभी मेरे जहन में एक बात है, मुझे बड़ी हंसी आ गई कि जब हम लोग अपनी टीन एज में थी, हम लोग कितना झूठ बोल रहे थे अपने माँ बाप से, मतलब कि कुछ भी ब्लफ कर देना और वो हमारी शक्ल ऐसे देख रहे होते थे। और अब मेरी बच्ची, या मुझे लगता है कि हम बच्चों को, मैं अगर अपनी बच्ची की बात ना भी करूं तो मैं अगर 10-12 साल के या 15 साल के बच्चों को देखती हूँ तो मैं उनकी हर मूव को समझ रही होती हूँ। यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे। और फिर मुझे अपना टाइम याद आता है कि हम क्या करते थे और हमारे बड़े भी हमें एक्चुअली पकड़ रहे होते थे, लेकिन वो एक खामोशी होती थी ना, तो वो भी अब रियलाइज होता है कि इन बच्चों को लग रहा है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें बच्चों सब पता चल रहा है कि तुम लोग किससे फोन पे बात कर रहे हो और कब तक जाग रहे हो। तो माँ से बेहतर बेटी की आदत मेरे ख्याल से कि कोई नहीं समझ सकता, आप बोलें या ना बताएं, माँ सब जानती है। बहुत सारे ब्रांड्स का ये टैग भी होगा मेरे ख्याल से कि माँ सब जानती है। तो फरजीन देखते हैं कि जो है वो शाज़ क्या कहती है कि जो कुछ यहाँ पे कुछ हमने ट्रिक्स पे कुछ आदात लिखी हुई है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो जो आपको लगता है कि शाज़ में है वो आपने यहाँ से उठा के यहाँ बस पेस्ट करनी है। ओके, ऑलराइट। एक तो देर तक सोना, वो गिर गया सर, ये हमारा वापस करें जी। और इससे आपको शिकायत रहती है? नहीं, मुझे कोई ऐसा है शाज़ में, मतलब देर तक सोना अम्मा शिकायत भी करती रहती है? हाँ करती है, अगर मैं जल्दी ना उठूं सुबह। मतलब कि कितना लेट नाइट होता है? सुबह। ओह हाँ, फिर तो अम्मा से ही शिकायत बनती है। तो डेली इस पे कॉन्वर्सेशन होती है सुबह कि फिर से तुम मतलब फिर मैं ठीक हो जाती हूँ ना। फिर कुछ दिनों बाद एक आध दिन के लिए फिर वो ठीक है। ओके जी। और जी, और ये है फजूल खर्च। मेरे ख्याल से इस एज में तकरीबन जो है वो, तो अम्मा इस पर भी शाज़ में अब कहती है फजूल खर्च मैं हूँ। जी आई एग्री। जी मैं वो ये होता है कि अम्मा से भी अलग, मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने ये बहुत बार गेम की थी कि मैं अपने अब्बा से अलग पॉकेट मनी पूरा महीने का खर्चा ले लिया और अम्मा से अलग ले लिया, और दोनों के सामने मतलब कि पॉकेट मनी और दोनों ने मतलब कि, तो वो फिर मौजें होती थी बहुत ज्यादा। फजूल खर्च मैं इसलिए हूँ क्योंकि आई वर्क एंड देन आई अर्न एंड देन आई स्पेंड ऑन माय ओन, तो मैं अम्मी सब लेती नहीं हूँ। हाँ, तो अम्मा बताती रहती है कुछ सेविंग भी करो भाई अपने लिए, हर रोज करती रहती है। और ये कहती रहती है अम्मी जी अपनी जान पे खर्च करना चाहिए, यू ओनली लिव वंस। अच्छा यार, चलो ठीक है जी। अच्छा जी, और बाहर का खाना पसंद है? वो हम सबको ही पसंद है। कोविड में तो फिर ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये शिकायत नहीं है, मतलब नॉट अ शिकायत, मतलब कि ये गुस्सा दरगुजर वाला क्या सीन है? गुस्सा दरगुजर के मतलब कि लोगों को माफ कर देना, हर एक का गुस्सा आता है, लेकिन पी जाना, खत्म कर देना, नहीं वो नहीं पीती, ये नहीं है उसको, तो उसको यहीं पे रहने दो। अच्छा जी, इसका उल्टा है, इसका ऑपोजिट है, मतलब कि फुल गुस्सा आता है जाके, गुस्सा आता है। ड्रामे देखती है, कंजूस है, ज्वेलरी, फैशन करना, बार्गेन करना, फिल्में देखना, मोबाइल, इंस्टाग्राम पे हर वक्त। इस पर है मोबाइल पर गेम्स खेलना। गेम्स खेलती हूँ शाज़ में फोन पे? नहीं, गेम्स नहीं खेलती, और फोन पे और इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो किसी को? आजकल तो भाई फेवरेट गेम वैसे यही है लोगों को, स्टॉक करना, बड़ा मजा आता है स्टॉकिंग में। हाँ, और बाकी और कोई चीज नहीं है जो मुझे इससे कोई शिकायत। ज्यादा सोचती है या बिल्कुल खामोश पसंद है? ज्यादा सोचती है, ज्यादा सोचती है। आई थिंक सोचना भी चाहिए। अच्छा, और कोई ऐसी आदत जो कि आपसे भी मिलती जुलती हो, मेकअप का शौक हो, ज्वेलरी का शौक हो, या कपड़ों का शौक है इसको, जो कि मुझे नहीं है इतना। तो कभी ऐसा होता है कि अम्मा के भी कपड़े जो है वो यूज कर लिए हो, बहुत दफा मिक्स एंड मैच कर लिया हो? अम्मी मेरे से ज्यादा अम्मी मेरे कपड़े ले लेती हैं। और हाँ, तो ये बहुत चल रहा होता है। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन किस बात पे होती है? जब अम्मा बोलते हैं कि भाई ये तो मत करो, कितनी बार बोला है शाज़ में, तुम क्यों नहीं सुनती हो, तुम क्यों नहीं समझती हो? वो टिपिकल अम्मा नहीं करती। हाँ, वो अम्मा तब निकलती है कि जब अगर मैं एक तो लेट घर आऊँ और दूसरा अगर दोस्तों के साथ ज्यादा बाहर। अच्छा, अगर लेट घर आओ तो मुझे याद है कि मेरी मामा मुझे बहुत कॉल्स करती थी, और मैं उनको कही था मैं यहाँ पे हूँ, बस मतलब कि उन्होंने कहा मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी तो तुम्हें कोई भी फोन नहीं करेगा, याद रखना। और अब वैसे ही हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, मुझे कोई फोन नहीं करता। और आप रहती भी नहीं लेट आउट, क्योंकि आपका बच्चा आपको केज के अंदर रखता है। बड़ी फनी ये बात है कि ये जब मैं लेट होती हूँ ना, मुझे कॉलें आना शुरू होती हैं, और जब ये भी लेट आती है ना घर में भी इनको कॉलें कर रही होती हैं। टेल मी अम्मी आप कहाँ हैं?
अम्मा ने कभी चुपके से मानना पड़ेगा फोन पकड़ के पासवर्ड खोल के फोन चेक किया हो, कभी देखा हो? नहीं, वो कभी भी नहीं किया, कभी नहीं देखा, नहीं। पूछा नहीं कभी किससे टेक्सटिंग हो रही है या क्या? ये मुझे पता होता है यार, पता होता है। अम्मा ने मना किया होता तुम्हारी ये फ्रेंड मुझे पसंद नहीं है भाई, देखो तुम अपनी फ्रेंड से मत मिलो। पता है वो अम्मी की एक एक्सप्रेशन होती है, मुझे वो एक कैसे बना के दिखाओगे? मैं तो एक्सप्रेशन वो अम्मी दे सकती है, और इनको मेरे से पहले चीजें पता चल जाती है। आई थिंक वो आई थिंक एवरीबॉडी वुड एग्री, हाँ, कि उनकी जो होती है ना वो इंट्यूशन जो होती है वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर मैं उसको कहती है शास्त्री मैंने तुम्हें कहा था ना वो बात, अब याद करो, मुझे पीर मान लो अपना। आगे से हाँ जी अम्मी जी, मैंने कहा अच्छा जी, तो ये चल रहा होता है। ग्रेट। और इसमें से कुछ फीके रंग, बिकॉज आई एम अ ब्लिंग ब्लिंग पर्सन एंड शी इज नॉट। ये मैं इसको कहती हूँ यार वो बुड्ढों वाले कलर क्यों पहने हुए हैं, तो वो आगे से ये कहती है अम्मी यार मैं आपकी तरह ब्लिंग ब्लिंग रंगीन नहीं हूँ। मैंने कहा होना चाहिए, अम्मा जैसी हो जाओ भाई, बहुत सुखी रहोगी। अम्मा बहुत जिंदा दिल है, पर्सनालिटी, हाँ, अम्मा की लाइफ कलरफुल। एग्जैक्टली। सुनेटी हाँ जी चलो जी बिल्कुल चलिए। ये इधर ही बैठी अच्छा, so I stay on this side? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इधर आ जाती हूँ। इधर है हमारे पास स्पेस, कितनी है दिखाएगा जरा? हाँ जी अच्छा जी। मैं अभी एक दफा देख लूँ ना, फिर मैं जरा बिल्कुल। ओके, ज्यादा सोचना, ज्यादा ओवरथिंकर, she's an overthinker, she needs to see a psychiatrist। ये हाँ चिपक गया, इसको थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा वो है। तो फिर क्या वो कहते हैं ना रात को सोना नहीं है, जागते रहना है, सोचते रहना है। नींद मेरी कोई नहीं डिस्टर्ब She कर likes सकता, बाहर का इतना खाना, जरूरी but I कोई don't नहीं think है। that's तो like नेटी ने कभी घर का खाना, तानिया के लिए स्पेशल खाना फरमाइश करती है कभी जब कराची से अब लाहौर आती है? हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन मैं बना के नहीं देती। तानी कभी अम्मा को बोला कि लंदन में मुझे बना के दिया, हाँ लंदन में बहुत दफा बना के दिया, कीमा, दाल, चावल, पुलाव, बिरयानी। लंदन में मैं जाके इसको बहुत कुकिंग करके दी, क्योंकि वो इसका वो जो एक कॉन्डो सा इसको मिला हुआ था, उसमें एक छोटा सा कुकिंग एरिया था, और सीखी भी मैंने बहुत सारी चीजें। अच्छा, पिछले दिनों मैं किचन में चली गई और मेरी मदर इन लॉ बाद में आ गई, और वो जो हमारे किचन वाला बच्चा है वो पराठा, मैंने कहा मुझे बताओ पराठा कैसे बनाना है, क्योंकि मेरी बेटी पराठा बड़े शौक से खाती थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि बड़ी हो जाए कि मामा आपने तो मुझे कभी अपने हाथ का पराठा नहीं खाया। तो नहीं बेटा ऐसा नहीं है, खिलाया है। ऐसी चीज है जो खाने का सबको बहुत शौक है, लेकिन बनाना मुश्किल है। इट्स लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, लेकिन सबसे मजे की। अच्छा, आई फाइंड इट रियली इजी पराठा। हाँ मैंने भी कोशिश की, मुझे उसको गोल करना, I love that। वो जो उसको क्या वर्कों वाला पराठा कहते हैं ना, I love बल्लों वाला। I love that। बोलना तो आता नहीं है, शायद बनाना भूनना नहीं आता, लेकिन बनाना आता है। अच्छा जी। हाँ ड्रामे बहुत देखती है, क्योंकि ये कौन सा फेवरेट ड्रामा है शाद में? बहुत पसंद जो तानिया। हाँ तानिया पहला ड्रामा जो मैंने कहा था देखना जरूरी है, जब ये ड्रामे नहीं देखा करती। हमसफर इज माय नंबर 1 टॉप फेवरेट, क्योंकि मैंने ड्रामा देखना ही उस ड्रामे के बाद शुरू किए थे। वो भी मैंने आपको एंड देन यकीन का सफर, वो सज्जल आहद वाला, एंड जिंदगी गुलजार है। दीज आर माय टॉप 3। ब्यूटीफुल थी। हाँ जिंदगी गुलजार है, हमसफर तो नहीं, और यकीन का सफर भी हमारे जो बाकी मन मायल और काफी ज्यादा है, दयारे दिल, और अभी जो है वो जाहिर सी बात है, यू आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री नाउ, तो डेली वो जो 8 o'clock स्लॉट है, क्या वो ड्रामा देख रही होती है बैठ के उस टाइम के देखना है, और वेट होता है ड्रामा का? एक्चुअली यूजुअली मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कश्फ, क्योंकि उसमें मैं खुद थी। वो मैंने एवरी ट्यूसडे मैं सारे घर को बिठा के 8 बजे वो देखती, मतलब मैं बोलती थी मैं जरा पानी पी लूं, नहीं ब्रेक में। तो नेटी आपने आदत में लिखा ड्रामे देखना, तो ऐसा होता है कि घर में आई है, छुट्टियों पे आई है 10-12 दिन के लिए, और यूट्यूब पे ड्रामे ही देखती है, तो आने वाला कि यार बस कर दो, फोन छोड़ दो, ड्रामास मत देखो। हमारे घर का रूल है कि जो हमारा चिलिंग टाइम होता है ना, सारे अपने काम शाम करके रात को बैठ के खाने के बाद जो हमारा घंटा होता है, उसमें सब चिल करते हैं। दिन में अगर ये लगा, आई गेट वेरी अनॉयिंग कि बंद करो, ये क्यों लगा कि लैपटॉप नहीं खोलना, यूट्यूब नहीं खोलना। तो एक रूल हमने बनाया हुआ है कि लेट्स नॉट चिल एंड वॉच के पूरा दिन, वो एक मुझे लगता है कि नॉन प्रोडक्टिविटी हो जाती है। Then you don't। अच्छा, कपड़ों का मैं इसलिए यहाँ हटाऊंगी क्योंकि तानिया के पास अपना एक भी कपड़ा, मेरे मामा के पास नहीं, ऐसी तो सारे जब ये आती है बनाकर फिर पूरा अभी भी
ये मामा का ही मैंने पहना हुआ है और ये नया था। तो कपड़ों का शौक है लेकिन मामा के सारे मेहनत नहीं करनी, कपड़ों का शौक है, खुद से डिजाइन नहीं करना। ये मतलब एक इसको कंप्लीट करें आप जुमले को। कपड़ों का शौक है, माँ के कपड़ों का शौक। मामा ने जो पहने वो मैंने। अच्छा वैसे अभी आप लोगों की एज कम है माशाल्लाह, माओ के कपड़े वैसे भी बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं। मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और मैंने अपनी माँ की शादी का जोड़ा पता नहीं कितनी बार मतलब कोई फंक्शन पे परफॉर्मेंस है तो वो अनारकली बन के तो अनारकली ही बन गए हैं। मतलब इतना शौक आता था। और वो लहंगे के साथ ना जाने कितनी चोलियां बनी है, मुझे याद भी नहीं है, और कितनी वो खराब। तानिया को क्रेज है कि मेरे तो हम दोनों का लकड़ी साइज भी मुझे किसी ने मुझसे कहा, हमारी एक कोलीग की शादी हो रही थी, सो शी आस्क्ड मी के भाई शादी का जोड़ा ना मुझे तुम दे दो, सेल कर दो। मैंने कहा नहीं मैं तो कभी नहीं करूंगी, तो मेरा वो कहते हैं ना शगुन, साथ ही वो अंदर से वो ऑर्डर निकलेगा, मेरा शगुन का जोड़ा है, मेरी बेटी पहनेगी, ये जिस तरह से ब्यूटीफुल ड्रेस नबिया जो तुम्हारा था शादी निकल आती है। मैंने कहा नहीं मैं इसको हमेशा संभाल कर मैं रखूंगी। अच्छा जी, तो और बहुत बोलना यहाँ कहीं लिखा हुआ था ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी बोलती है कि मुझे कहना पड़ता है ब्रेक ब्लांच भी है, शी इज वेरी ब्लांच, कभी ऑनेस्ट, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। कोई चीज पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए शी इज वेरी वेरी ब्लांच। अच्छा हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि माशाल्लाह इसके अंदर वो बात है कि, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो स्टे द सेम। हाँ इसी तरह से रहना, क्योंकि मेरे हाथ से बड़ी अच्छी वो नहीं है ना आजकल के। आप बच्चों से मिलकर आपको लगता है कि फेक हो रहा है या वो नकली चीजें बहुत ज्यादा हम लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें मेहमानों के साथ जारी इसलिए मैंने थोड़ा सा वो किया। अच्छा तानिया मुझे बताओ कि एक्टिंग के अलावा, ड्रामास के अलावा और क्या पसंद है? पॉलिटिकल शोज देखती हो? पॉलिटिकल शोज मैंने एक्चुअली अपना बीए किया है, काफी लोग इसमें शॉक्ड हो जाते हैं, हिस्ट्री में मैंने अपना बीए किया है, तो एंड आई स्टडीड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, एंड मुझे एक्चुअली राइटिंग का बहुत शौक है। तो मैं काफी अभी वो रिसर्च वगैरह में टाइम लगता है, बट मैंने एक माइंड बनाया हुआ है कि जिंदगी में एट सम पॉइंट मैंने किताब लिखनी है। And I want to write a book because she wants to. She reads a lot, so she likes. I love reading and I want to. और किसको पढ़ती हो ज्यादा? किस तरह का पढ़ती हो? मतलब होता है ना फिक्शन, फिलोसफी, लिटरेचर। जी So it's history जो मैंने अपनी dissertation basically thesis अपना मैंने लिखा था, it was a 10,000 word essay on feminism. जी तो the book I wanted to be focused on feminism, but थोड़ा सा with a focus on Pakistani feminism. And how you know third world feminism in general relates to that, and मतलब काफी different चीजें मैं, and I want to like do different case studies. मतलब actually वो नहीं होता case study research like आप जाओ, आप लोगों को interview करो, आप उस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं you know और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे उसमें, और आप इंशाल्लाह अपनी किताब लिखें जो छा जाए सब जगह, और हम भी फिर पढ़ेंगे। शाज़ में आप बताओ भाई, इससे पहले हमें बता थे हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग एंड कुकिंग और काफी कुछ था उसमें, तो अम्मा को इसमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और अम्मा भी साथ जाती हैं कभी अम्मा के शौक के साथ? आई थिंक ट्रैवलिंग फॉर श्योर। अम्मी और मेरे इतने स्पॉन्टेनियस प्लान बनते हैं कि हमारा ये होता है कि रात को प्लान बनता है और घंटे बाद हमारे बैग पैक होते हैं और हम बस निकल जाते हैं पहाड़ों पे। जैसे कि अभी कुछ साल पहले नहीं चाहिए होता ना पहाड़ों का वीजा, और कुछ साल पहले इट वाज एन एक्सपीरियंस, आई स्वेयर, वो जो नहीं होता फुल वैगन्स पे सफर करना, वो जो ड्राइवर के साथ बैठ के मैं और साथ में शाज़ में हम जा रहे हैं एबटाबाद टू करते जा रहे हैं, और वो रास्ते में वो हुआ नहीं कि हाय क्या हो गया? नहीं, इसको हो रहा था थोड़ा सा शुरू में, बाद में मैंने इसको ट्रेन कर दिया, चल यार वैगन पे चलते हैं, मजा करते हैं। और फिर वहाँ पे नारायण का गान का बता रही हूँ, और इसके अलावा और मरी के और भूर बन के हम लोग इस तरह है कि बस वगैरह और हर जगह एक वाकई एक इस तरह डिसाइड होता है कि शी इज लाइक अम्मी आई वांट टू गो टू द माउंटेन्स, चल चले। और हमारा बैग तैयार होता है, उसमें ग्लव्स सारा कुछ होता है, वो हम बैग उठाते हैं, वो शारेज घर में होता है, उसको कहते हैं अच्छा वो सो रहा होता है, हेलो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रही है?
कब मैं भूत बन जा रही हूँ तो वो सोता रह जाता है और हम निकल जाते हैं। मम्मी और मेरी ट्रैवलिंग की बहुत दास्तानें हैं हमारी। ग्रेट, बहुत सारी दास्तानें हम और भी रिवील करेंगे शो में आगे चलकर, लेकिन तानिया के साथ करते हैं जरा रैपिड फायर। मेरे से शुरू हो रहा है रैपिड फायर। रेडी जी। इसमें होंगे कुछ खट्टे मीठे सवाल जिनका जवाब देना होगा तानिया को। सो रेडी? या। फेवरेट एक्टर? सज्जल अली एंड आहद रसामी। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी एंड सैफी हसन। सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश रणबीर कपूर इन इंडिया एंड बिलाल अब्बास ओवर हियर। ओके। ऐसी कोई परफॉर्मेंस जिससे खुश ना हुई हो? परफॉर्मेंस अपनी? हाँ। आई थिंक जो मैंने सोप किया था लोग क्या कहेंगे, उसमें वो मेरा पहला सोप था। आई कुड हैव डन बेटर, लेकिन पहली दफा के लिए that was your first time. But first time आया। कश में काफी सीख लिया था तब तक। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे हैंडसम एक्टर? फवाद खान। फवाद खान एनी डे। 3 चीजें जो आपके बारे में कोई नहीं जानता? मैं कभी कभी ऊपर से बहुत खुश लगती हूँ, लेकिन आई कैन बी वेरी सैड ऑल्सो अंदर से एंड इमोशनल। समटाइम्स मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट आई ट्राई कि टू नॉट लेट इट गेट द बेटर ऑफ मी। सैडनेस को ओवरकम कैसे करती है? कुछ गुनगुना के, कुछ खा के? क्या सैड? नहीं वो भी, और सैड गाने सुन के जरा, और अल्लाह से दुआ में बहुत। एंड तीसरी चीज जो शायद लोग जानते हैं नहीं भी जानते, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। लाइक अम्मा की 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें। 3 अच्छी 3 बुरी बतानी है। अच्छा रैपिड फायर। अच्छा, अच्छी ये है कि आई कैन ट्रस्ट हर ब्लाइंडली और हर चीज इनसे खुलेआम कह सकती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स सेकंड। एंड थर्ड इज कि ये बहुत काम रहती हैं, कि इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ना इनको काम रहना आता है। और बुरी बातें ये हैं कि माइंड में नहीं आ रहा, एक बता दूं तो चलेगा। जब नाराज होती है ना तो फिर बहुत जल्दी मानती नहीं है। अच्छा, दिल से माफ मुश्किल से करती है। ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करेंगी, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ कि ये मैं काम कभी नहीं करूंगी, या कोई ऐसी आदत? ये काम कभी नहीं करूंगी। आई थिंक एरोगेंस, कि कभी अगर मैं कभी उतनी सक्सेसफुल हुई भी तो मैं एरोगेंट कभी नहीं। बॉलीवुड मूवी, आइटम सॉन्ग या फिर मॉर्निंग शो, क्या करना पसंद करेंगे? आइटम सॉन्ग तो मैं कभी नहीं करूंगी। बॉलीवुड मूवी में भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मॉर्निंग शो मैं कर लूंगी। ओके, ग्रेट। शॉपिंग पे जाने से पहले कौन सी चीज बैग में जरूर रखती हैं? आजकल हैंड सैनिटाइजर, शॉपिंग ट्रिप पे हैंड सैनिटाइजर और मास्क हमेशा होता है, और उसके अलावा मामा का कार्ड है जो हर जगह लगा। मामा का कार्ड लेके जाती हूँ कि मामा के पैसे सेंड करो। शाम की चाय या फिर मूवी? शाम की चाय या मूवी? शाम की चाय। शाम की चाय। तपती धूप में बाहर जाना कभी पसंद किया या फोटोज लेने के लिए? यस, सन किस फोटोज। कभी वादा करके तोड़ दिया? अनइंटेंशनली। ओके। लंदन को मिस करती हो? बहुत ज्यादा। ओके। अभी किसी ने रिसेंटली शादी के लिए प्रपोज किया? नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे आते रहते हैं डीएम्स, लेकिन दैट डजंट काउंट। ओके। फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन, अगर मैंने इमरान खान कह दिया तो ये ना लोग, आई थिंक इमरान खान, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑनेस्ट। ग्रेट, तालियां भाई लड़की के लिए। बहुत जबरदस्त, इतने अच्छे जवाब दिए, बहुत ब्लंटली दिए, और रैपिड फायर जबरदस्त। अच्छा जी, तो शाज़मी, अम्मा का जो है सोशल मीडिया कभी देखती हो, खुद से हैंडल करती हो? कभी कोई चीज, कभी कोई पोस्ट रिमूव करवाई हो या? हाँ, काफी ज्यादा। मैं पोस्ट इनके लिए कर देती हूँ, इनके लिए, बिकॉज मेरी डिग्री विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में है, सो इनका भी आई रीब्रांडेड ऑल हर ब्रांड, and now inshallah I'm also going to handle her social media. अब थोड़ा करती हूँ, but I'm gonna get into it ज़्यादा। अच्छा, बच्चे मैंने देखा कि पहले तो माँ बाप बच्चों के लिए पॉसेसिव होते थे, अभी बच्चे माँ बाप के लिए पॉसेसिव हो जाते हैं। वो अब रात को कभी कभी कोई अपलोड करो ना, मुझे फोन पे मैसेज आता है, फौरन टिंग करके वो लाइट ऑन होती है, मैं सोने लगी, अम्मी प्लीज ये फोटो उतार दें खुदा के लिए। अच्छा यार, क्यों? मतलब क्यों? इंस्टाग्राम पे क्यों? मतलब मैं क्यों हटाऊं? मैंने तो कभी मना किया, क्योंकि नबिया में कोई भी तस्वीर लगा सकती हूँ। अम्मी का ये टैलेंट मैं कह सकती हूँ कि जो वो तस्वीर लगाएंगे वो एकदम से आपको ना फेसबुक पे नजर आ जाएगी और वो ऐसे ही चलता है, तो फिर मुझे इनको कहना पड़ता है कि नेटी, अभी तानिया इज इन कराची, और इमोशनल कभी हो जाओ, कभी मतलब कि रोना भी आ जाता है फोन पे, और आप ओके बाय, और फिर बाद में रो पड़े हो? मेरा ये कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। एक मेरी खासियत है कि मैं अपने आप मेंटल को कंट्रोल करती हूँ।
तो इवन इफ आई एम सैड और अपसेट तो मैं खुद को कह लूंगी लेकिन शो कभी नहीं करूंगी। इसको हाँ मैं जरूर कहती हूँ आई मिस यू ये वो, लेकिन मेरे घर का एक है कि जो मेरा मियाँ है या छोटी बेटी दे ऑल जस्ट उनको होता है कि ये है तो हम हैं, मतलब शी इज पॉजिटिव, शी इज स्माइलिंग, शी इज लाफिंग, देन द मिनट I get sad, they all get sad. So अगर मुझे फील भी हो ना तो मैं इसको फोन पे कह देती हूँ I miss you, बट वो भी इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये खुद से सीखे, स्ट्रॉन्ग हो, इसको भी पता चले कि रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड असल में कहते किस। तो तान्या को लेकर क्या ड्रीम्स देखे या क्या सोचते आए हमेशा जब शी वाज इन स्कूल या जब ये बड़ी हो रही थी? तो हर माँ सोचती है ना, कुछ सोचती है, कुछ ना कुछ ख्वाब सजा रही होती है। तो क्या था? I didn't know कि she wanted to come into this industry. कब रियलाइज हुआ ये इसको मैंने जब ये नया UCL गई तो मैंने इसको कहा कि इतना तुम पढ़ाई करती हो, लाइब्रेरीज हर वक्त, तो जब भी कोई फ्री टाइम अपना डाउन टाइम तो ये अंग्रेजी के बहुत शोज देखती थी, तो मैंने इसको बेक किया एकदम कि ये प्ले मैंने खुद 2 साल लेटर ही देखा है, तो तुम भी देखो हम सफर। नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा नहीं, एक दफा मैं बेक कर रही हूँ। वो दिन और आज का दिन इसने कहा मैंने तो एक्टिंग करनी है, तो आई वॉज लाइक रियली शॉक। लेकिन मुझे ये था हमेशा से कि तान्या की इंशाल्लाह आई वांट के अभी तो छोटी है पर थोड़ी वक्त पे शादी, बच्चे और फिर करियर लेके साथ चलो या जो भी साथ लेके अच्छा पहले थोड़ा सा अगर हम लोग एक टिकट पहले जाएं तो ये अब बहुत सारा जो सिलसिला है वो चेंज होता हमें दिखाई दिया। जिस तरह अभी येमन की भी शादी हुई ना, बेबी माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है उनकी, आयजा खान की फैमिली। तो पहले हमारे वक्तों पुराने वक्तों में थोड़ा सा मतलब इतना पुराना वक्त नहीं था, लेकिन जब मॉडल और एक्ट्रेसेस वगैरह अपने करियर को प्रॉपर टाइम देती थी और शादी वो लेट एज में जाके करते थे। एग्जैक्टली अभी ये चेंज हो चुका है और आप भी सेम तान्या के लिए चाहते हो कि अपनी फैमिली मेरे साथ खुद सेम हुआ ना, क्योंकि मैं आई वाज मैरिड जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मतलब ये तब 1.5-2 साल की थी, तो मैंने हमेशा एक मैरिड लाइफ को मैं लेके चली। क्यों ऐसा लगता है, क्यों जरूरी है आपके टाइम पे? अभी तो मतलब पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों का करियर बनाओ या उनके जो शौक है वो पूरे करो, आपको क्यों लगता है कि ये फैमिली लाइफ भी उतनी क्या आपकी थॉट्स क्या है? देखिए एक नॉर्मैलिटी जो हमारी जिंदगी की जो हमें हमारे अल्लाह ने दी है वो ये है कि शादी हो, आपके बच्चे हो, आपका एक अच्छा सा घर बार हो और उसके अलावा आपने करियर बनाना है, काम करना है, फ्रेंड्स हैं, सोशलाइजिंग है, जो भी है वो एक बोनस, दैट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस मेरे ख्याल से। मेरे से ड्राइंग रूम का सीन है ना, फैमिली, टेलीविजन, खाना, दैट इज व्हाट अल्लाह हैज गिवन अस ना, मतलब हमारे लिए वो, तो उस परसेप्शन को साथ लेके चले तो लाइक माय मदर यूज्ड टू से अल्लाह बख्शे कि बाकी सब कुछ बोनस है, उसको साथ लेके चलो, इसको सेंटर ऑफ। और सेम मैं भी अपने हमारा एक मेरे फ्रेंड हमारा ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का, और वहाँ पे अक्सर मैं अपनी बेटी के पिक्चर्स भेजती हूँ और बाकी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ हैपनिंग चलती रहती है। तो एक दिन मैंने सेलिना के पिक्चर उस ग्रुप में पोस्ट की और मैंने सोचा कि यार इतना लेट मैंने क्यों शादी की और इतनी लेट सेलिना मुझे क्यों मिली, काश मेरी 15 साल की मेरी शादी हो गई होती है, 18 साल की, और सेलिना मेरे पास होती है 20 के बाद, 21-22, कि ये इतनी अच्छी खुशी होती है एक्चुअली कि आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और अच्छी बात ये कि हम लोगों ने अब इस बात को रियलाइज करना शुरू किया, चाहे वो हमारे टीवी के लोग हैं या चाहे कोई भी, उनको पता है कि फैमिली है आपके साथ, ठीक है आप लाइफ में सेटल हो चुके हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ साथ साथ चल रही होती है। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो भाई टाइम का तो आज बिल्कुल पता ही नहीं चला। स्टे विद अस। शामदीद प्रोग्राम पहुंच रहा है अपने एंड की तरफ और आज बहुत, वैसे तो रोज मतलब कि शो करना मुझे तो मतलब मेरी तो जान है ना मेरा शो, ठीक है, लेकिन आज बहुत मजा आया क्योंकि टॉपिक भी एक तो मतलब माँ बेटी रिलेशनशिप और प्लस हमारे गेस्ट इतने प्यारे प्यारे इतने मजे की दिलचस्प बातें बताई उन्होंने, तो मजा आ गया। प्रोग्राम का एंड होने जा रहा है लेकिन छोटी सी एक्टिविटी गेम हम आपके साथ जाते जाते भी करेंगे। सो क्वेश्चन हमारा होगा माओ से और जवाब देखते हैं कि किसका सिमिलर या सेम होता है। बड़े आसान सवाल होंगे वैसे, माओ को तो अच्छा माओ से सवाल है, माओ से सवाल है लेकिन बेटियां भी नोट करेंगी और वो फिर हम दिखाएंगे। अच्छा जी, बेटियों के बारे में बताएं कि कौन सी जगह है जहां जाने के लिए कभी इनकार ही नहीं है, हमेशा तैयार रहती हैं ये बेटियां, बेटी साहबजादियां। कोई सिटी या कंट्री या यहीं पे कोई जगह? नहीं आपने लिखना है, ये माए लिखेंगी, माए लिखेंगी। तानिया और शाज में कहाँ जाने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं, कोई ऐसी जगह? मैं सिर्फ जवाब लिखूं? हाँ जवाब। तानिया लिखो। हाँ मैंने भी, हमने जी फिर मैच करेंगे ना। कोई सिटी या क्या मतलब
कोई रेस्टोरेंट, कोई वेकेशन प्लेस हो सकता है, कोई हॉलीडेज के लिए, हाँ हॉलीडेज के लिए जहाँ जाने के लिए कभी इनकार नहीं है। इतना बड़ा 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 लिखना है या नॉर्मल भी लिख सकते हैं? नॉर्मल भी लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखे। लिख लिया एक एक पेज? तानिया लिख लिया, डॉक्टर फरजीन ने लिख लिया जी। डॉक्टर फरजीन क्या लिखा आपने? मैंने लिखा रेस्टोरेंट या माउंटेन्स। ओके, और सेम दिखाएं क्या? नॉर्दर्न एरिया। वेरी गुड। मैंने लिखा है माउंटेन्स। माउंटेन्स, लंदन/माउंटेन। ओके वेरी नाइस। में अब ये ट्रिप जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, फेवरेट सिंगर शाज़मी का? पाकिस्तानी का? यस यस यस, आसानी के लिए पाकिस्तानी फेवरेट सिंगर किसका? शाज़मी का। शाज़मी का? हाँ, तानिया का तो मुझे पता है। वो मुझे गाना पता है, बंदे का नाम नहीं पता। तो फिर वो गाना ही लिख दे, हाँ, जो भी सिंगर हो। ठीक है। हाँ जी, नेटी बताओ। आतिफ असलम। आतिफ असलम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। साथ बोर्ड्स भी दिखाएगा आप लोग, ठीक है? अच्छा जी, डॉक्टर फरजीन क्या लिखा आपने? वो जिसने वो रंग गाया वो कौन है? शामून। हाँ, वो भी मेरा है, लेकिन आतिफ असलम टेक। बोर्ड दिखाएं डॉक्टर फरजीन। गलत जवाब। ओके, दिल का हाल फैमिली में किसके साथ शेयर करती हैं लड़कियां? दिल का हाल, सारे सीक्रेट्स, सारी बातें कर दो, दिखा। हाँ दिखा दें। मामा। करेक्ट आंसर। ओके जी, करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा जी, अगर ये अभी अपनी फील्ड में ना होती तो फिर क्या होती? अभी क्या? अगर अपनी फील्ड में ना होती अभी तो फिर क्या होती? कौन? शाज़मी के लिए सारे क्वेश्चन हमारा सेगमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन कौन क्या कि अगर ये अभी ओके, नेटी साइकोलॉजिस्ट। राइट। सॉरी, मैंने अपना लिख दिया है। सॉरी, एकदम के लिए मैं कंफ्यूज हो गई। आपका लिखना था। डेफिनेटली राइट। सॉरी, आई डिडंट, आई मिस्ड। मैंने अपना लिख दिया साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे क्या जवाब आया हमारे पास? म्यूजिशियन। मैंने लिखा एमए में ट्रेनर होती है। ओके ओके। अच्छा जी, ये हमारे बच्चे। अब ये वाला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तानिया से और नेटी के साथ है, ठीक है? तो क्वेश्चंस हमारे सेम होंगे, जवाब वो आप तानिया के लिए आप जवाब लिख रही होगी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो नेटी करना चाहती हैं? नहीं, तानिया से मामा के बारे में। हाँ, अच्छा, तानिया से मेरे बारे में। हाँ, ये मुश्किल है, ये मैं लिखूं? आपने भी लिखना है। क्या कोई ऐसा कैरेक्टर जो मामा करना चाहती हैं, जो कभी डिस्कस किया हुआ आपके साथ? जरा बड़ा लिखिएगा बोर्ड। और मैं तानिया का लिखूं जो ये करना नहीं, आपने सिर्फ अपना लिखा। आपने अपना लिखा? अच्छा, ओके। सो कभी शेयर किया इस बारे में? वैसे अभी पता लग जाएगा। अभी पता लग जाएगा। डिस्कस किया हो कभी कोई ऐसी? हाँ, मैं तो ये कैरेक्टर जो मैंने लिखा है मैं दिखा देती हूँ। पहले दिखा दूं? हाँ। अच्छा, आनिया इन चलते चलते, और ये कैरेक्टर मैंने ही किया था। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले ऑफ माय लाइफ। वो तो मैंने लिखा है कॉम्प्लिकेटेड/स्प्लिट पर्सनालिटी, तो ये आनिया की थी। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड, तो ये था, मैंने I played the lead in this. ओके, कौन सी बात पर मामा का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? क्विकली लिखना है, आपने अपना बड़ा लिखना है। ये मामा का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तानिया दिखाओ। If I stress her for no reason. If Tanya stresses Amy, तो गुस्सा आता है मामा को बहुत ज्यादा, बिना वजह की टेंशन ले तुम मुझे भी दे रही हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो मामा कहें और नाराजगी खत्म हो जाए? जो मामा कहें या मैं बोलूं? जो आपकी मामा बोले और नाराजगी खत्म हो जाए। जो आप, हाँ, ओके। I love you. I love you, Tia. अमेजिंग अमेजिंग। ओके, मामा का फेवरेट एक्टर जिसके साथ बार बार काम करना चाहती हैं? इनका फेवरेट एक्टर कौन है? आसान लफ्जों में कौन है फेवरेट एक्टर? हाँ, कौन है भाई मेरा फेवरेट एक्टर जिसके साथ मैं बार बार काम करना चाहती हूँ? Oh हाँ, I know this. आप ही लिखे ना? नहीं, मैं मुझे भी लिखता। Done. ओके, दिखाएं तानिया। अदनान सिद्दीकी। करेक्ट। अच्छा, ये फवाद खान। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। मामा की बर्थडे पर इन्हें ऐसे कौन सा गिफ्ट देंगी जो इनको बहुत पसंद आएगा? तानिया देगी मुझे? यस।
क्या देगी, थोड़े पैसे ही दे अपनी कमाई सीरियसली। So, ना सिर्फ सब मैच हुआ। मामा सिंपल है। ट्रिप टू लंदन। मैंने लिखा है मेक हर टी बिकॉज मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन अगर मैं चाय बनाना सीख जाऊँ ना तो चाय हैज द वे टू मामा's हार्ट। तानिया होनी चाहिए भाई, इतनी जबरदस्त अमेजिंग कंपैटिबिलिटी के लिए हमारे दोनों जो गेस्ट हैं दोनों साइड्स में उनकी कंपैटिबिलिटी भाई माँ, मैंने क्या कहा था, माँ सब जानती है, माँ से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि भाई शाज़मी ने कुछ छुपा लिया हो और आपने पकड़ लिया हो, कोई ऐसी बात जो भाई से शेयर की हो, कोई टेंशन, कोई स्टोरी जो आप तक ना पहुंची और फिर बाद में अम्मा ने पकड़ ली और फिर लड़ाई की, बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग? हाँ किया है, कई दफा ऐसे किया है। अमूमन ये होता है, अभी पिछले दिनों की बात है कि वो जो मेरी जो फेवरेट कार है उसको ये मैडम लेके चली गई और उसको टक्कर टुक्कर थोड़ी बहुत लगा के ले आई, वापस खड़ी कर दी उन्होंने और एज इफ नथिंग्स हैपेंड। तो मैं गई, मैंने देखा यार ये यहाँ से ये क्या हुआ, मैंने शारेज से इंटेरोगेशन की, वो उसको ना थोड़ा सा ग्रिल करते रहो तो वो बोल देता है, अम्मी पता है वो ना वो बता दिया उसने। हाँ फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी लग गई है। तो चीज लाइक अच्छा शारेज लेके गया होगा। मैंने कहा नहीं यार किसी ने लगाई, अम्मी ड्राइवर ने लगा दी होगी। मैंने कहा नहीं यार तुमने लगाई है। अच्छा मैं तो लेके नहीं गई थी। और फिर फाइनली कोई आधे घंटे की ग्रिलिंग वाली 3rd डिग्री पुलिस स्टेशन के बाद जो पूरी होती है ना, उसके बाद ये मान गई, फिर सॉरी बोला होगा। अच्छा अम्माओं को बड़ा एक वो होता है ना कि अंदर से वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की भी आदत होती है। तो तानिया कभी ऐसा हुआ कि अम्मा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया हो किसी बात पे? हाँ थोड़ा सा, मतलब कि जैसे अगर मैं जैसे लंदन में जब मैं थी तो बीच में ऑब्वियसली आई मिस्ड हर अ लॉट, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि फ्रेंड्स के साथ बिजी और ये तो मतलब शी वाज हैप्पी, लेकिन मुझे कहती थी कभी कभी कि तुम मुझे मिस भी नहीं करती हो, तुम एवं ही बोलती हो, यू डोंट लव मी, यू डोंट मिस मी। तो इस तरह से काफी फिर मैं हो जाती थी सैड। शायद में अम्मा की क्या लाइन्स होती हैं? अम्मा की या हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते। इमोशनल ब्लैकमेल ये आजकल मैं कर रही हूँ उसको कि प्लीज कोविड ये कहीं मेहंदी पे चली जाए, मास्क पहनना, देखो इट इज इम्पोर्टेंट कि मेरी हेल्थ जो है वह अपना खूब हाफ करती रहती है। फिर इमोशनली ब्लैकमेल होके ना वहाँ पे तस्वीरें मुझे भेज रही होती है कि मैंने मास्क लगाया। तानिया मामा का कोई डायलॉग बोल के सुनाओ जो अम्मा घर में 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जो बस अम्मा ये तो आपका डायलॉग हो गया हुआ ना, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कभी गुस्से में कोई ऐसी बात जो अम्मा हमेशा बोलती हूँ, या खाने के पीछे मेरी अम्मा खाने के पीछे मेरे पीछे बहुत रहती हैं कि ये खा लो वो खा लो, इस जुकीनी में ये है, इस बैंगन में ये है, इस दाल में ये है। सो आई लव इट। सो कैमरा में तानिया इन कैमरा यू हैव टू एक्ट लाइक ममा। ओ एक्ट लाइक ममा, ये तो मुश्किल है। मामा मुझे काफी दफा ये ज्यादा कहती हैं कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र पैदा करो, कहती है ना बिल्कुल ऐसे। और इसी शिद्दत के साथ ये डायलॉग डिलीवरी होती है या जरा ये मतलब कि इमोशनल होता है या ये लाउड होती है या एंगर होता है इसमें? आई थिंक गुस्सा थोड़ा ज्यादा। और वो कैसा आप देखो ना, ये टास्क है ये तानिया बिल्कुल अम्मा की तरह करना है। अच्छा करके दिखाओ ना जैसे मैं कहती हूँ तो। आप थोड़ा करके दिखाएं। मैं आपको कॉपी करती हूँ। इसको गौर से नहीं देखा था आपको पहले मैं अब गौर से देखेगी। हमेशा मुझे होता है तानिया थोड़ा सा काम होना जरूरी होता है जिंदगी में, बी अ लिटिल पेशेंट, ग्रेटिट्यूड इज अ थिंग, आई एम रियली गेटिंग सिक ऑफ यू, यू हैव टू कीप पेशेंट। अच्छा अब जब तक कोई 10 दफा एक ही बात नहीं कहूंगी ना मुझे लगेगा इसका, यू हैव टू बी पेशेंट यार, व्हाई आरंट यू पेशेंट? छोटी बहन को देखो, हमें देखो कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम्हें मैं रोती हुई नजर आ रही हूँ यार, बी पेशेंट। अच्छा आई एम रियली सिक ऑफ यू नाउ। नेटी और फरदीन कभी ऐसा हुआ कि बच्चों ने बोला ओके हम बस कर दे, आप ओवर एक्ट ना करें? हाय अल्लाह, तानिया की तो फेवरेट लाइन है, ये मैं बहुत कहती हूँ, फेवरेट लाइन है, इनकी भी फेवरेट। नहीं मैं कराची में थी और फोन पे, और तानिया अब मामा ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया ना एक्टिंग का, नाउ इट्स योर टर्न कि अब तानिया मामा को कैसे बोलती है कि आप मामा ओवर रिएक्ट कर रही है, सो लेट इट बी। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बोलते हो, मैंने आपको बोला है पड़ जाती हो थोड़ी अनोइंग। हाँ नहीं मैं अच्छा मामा आप मेरे पीछे नहीं पड़ गई, मैंने ऐसा कहा क्या है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? सकती है आगे बोले ना ताकि कॉन्वो बने। हाँ बट दिल की बात तो ठीक है, बट यूर अ बिट अनोइंग यार, थोड़ा रिलैक्स करो। आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम मतलब एक लेके चीज बैठती हो,
दिस इज नॉट ऑन। तानिया नहीं आना चाहिए था, पर अभी कराची रहती तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जबकि तानिया भाई तानिया, अच्छा तो भाई दोनों गर्ल्स जो हैं वो हार्ट ब्रोकन किस बात पे हो जाती हैं बहुत जल्दी? दिल छोड़ देना, दिल हार देना, अपसेट हो जाना, कोई ऐसी चीज? किसकी? इसकी? हाँ शास्त्र में किस बात पे बहुत ज्यादा? नहीं, ये दिल नहीं हारती, बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर इमोशनली देन आई एम। हाँ, सो ये इस तरह हारती नहीं, बल्कि मेरा थोड़ा सा हो जाता है चीजें, लेकिन ये फिर मुझे भी वो शी पिक्स मी अप एंड शी इज लाइक कि अम्मी कोई बात नहीं, चले यार, बी स्ट्रॉन्ग। सुनो, ये चीज एक है इसकी बेचारी। तो आप लोग अपने वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का इजहार क्या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करते हो, या कुछ जेस्चर्स होते हैं छोटे छोटे गिफ्ट्स के, सेलिब्रेशन हो गई, या कैसे कि आई केयर यू ये कहा जाता है, या ये अपने? तानिया और मेरा ये है कि वी लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन। वी ऑब्वियसली फैमिली, एवरीबडी लव्स फैमिली, लेकिन तानिया और मुझे होता है कि जब तक हमारा अलोन टाइम ना हो, चाहे हम चाट खाने जा रहे हैं या मार्केट में गुलाबी चाय पीने जा रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, या मतलब तो हमें थोड़ा सा ना, या घर पे भी जब सब सो जाते हैं, हम दोनों उठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेट नाइट तक ना इसकी मेरी चलती है कि हमने टाइम स्पेंड करना है। तानिया, मामा ने इंडस्ट्री में आने से पहले या जब फर्स्ट शूट था तो क्या टिप्स दी आपको? मामा एक्चुअली आई गॉट लकी कि वो मेरे साथ ही थी। जो फर्स्ट शूट था वो मेरा एक ब्राइडल कैंपेन था अतर शहजाद के साथ, पूरा दिन और दूसरा जो मैंने सोप किया था उसमें शी प्लेड बाय मदर्स रोल। तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा हो गया कि वो गाइड करने के लिए सेट पे ही होती थी हर बार। जो हमारा नेटी, हमारा भी जो खावर रियाज के साथ मेरा पहला शूट वो इसके साथ था। ये हम दोनों ने इकट्ठे किया था। दैट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, आल्सो माय फर्स्ट। दैट्स वेरी कूल ना, बिकॉज़ उन्होंने जब इसको ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा कि तो पहले किया हुआ था सारा वक्त सेट। उन्होंने कहा मैं तो आजकल, मैंने कहा मैं एक्टिंग कम कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम टीवी जो मतलब थे चैनल वाले, उन्होंने कहा कि आप पहला प्ले साथ होंगी, कहा दिन रात, ने कहा तो फिर आप मदर का रोल प्ले करें ना, तो जब आपने साथ ही होना है तो आप से कभी भी ऐसा हो जाए। तो वो फर्स्ट टाइम वो हुआ अम्मा के सामने, मतलब आसानी हुई या थोड़ा सा शिवर किया? नर्वसनेस थी एक्चुअली। वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला भी था जो थे कि सरजील सेड दिस टू मी कि अपनी अम्मी को देखो, इनसे सीखो, लाइक ये कितनी नेचुरली कर रही हैं, तुम ऐसे करो। मतलब कि होता है ना कि हर कोई कंपेयर करे कि इनसे सीखो, तो वो तो अभी तक बहुत जबरदस्त लगा जनाब आप लोगों से मुलाकात करके, और इतनी मजेदार चिट चैट, इतनी जबरदस्त बातचीत हुई, और लवली शो दोनों मैं चाहूंगी लड़कियों के लिए मेरी तो बहुत सारी दुआएं हैं कि अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस करें और ग्रो करें, जहां जहां इनको तरक्की कामयाबी मिले, आमीन। आई होप कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो ये तो थी जनाब आज की मुलाकात सुपर मॉम्स और सुपर डॉटर्स के साथ। कल होगी नए मेहमानों के साथ मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।